अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा ए खान। हाजिर हूं अपने प्रोग्राम दिल की बात वीनस के साथ में। आज हमेशा की तरह हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। एक बहुत ही सियासी और समाजी रहनुमा भी हैं। बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं, बहुत सारी NGOs के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो बिला किसी ताख़ीर के मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं जनाब नईम अवान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ज़्यादा ही मसरूफियात, मतलब ये हम ना सिर्फ कहते हैं बल्कि हम समझते भी हैं कि ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमें टाइम दिया। तो सर मैं बिला किसी ताख़ीर के आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका माशाल्लाह एक ह्यूज इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा NGOs के साथ और पर्सनली भी आप जितनी खिदमात सर अंजाम देते रहते हैं, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस जमात के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो वो तो वैसे ही कुर्बानियों और खिदमात के लिए मशहूर है। तो सर मुझे आप प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा बताइए कि इस वक्त आप किन किन मज़ीद खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। देखिए, बात ये है कि मैं जब छोटा था तो स्कूल में एक चीज़ समझाई गई थी, सिखाई गई थी, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो अली बे पे भी यकीन रखना। जब बड़े हुए, जब समझ आई कि अली बे पे क्या है, तो अली बे पे से जब समझ आई तो पता लगा कि अलिफ से आसिफ ने जरदारी है, अलिफ से आसा भुट्टो है, बे से बिलावल भुट्टो है, बे से बख्तावर भुट्टो है, बे से बेनज़ीर शहीद भुट्टो है और पे से पीपल्स पार्टी है। क्या बात है। तो लाजमी सी बात है, जैसा कि आपने खुद इंट्रो में बताया कि तोहील दस्तान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 साल बग़ैर आइन के चलने वाला मुल्क, बग़ैर कानून के चलने वाला मुल्क, 24 से 26 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस कौम को, इस मुल्क को जो है वो आइन दिया। फिर बात ये है कि एटम बम जैसी जो है बड़े बड़े जो कारनामे किए, मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे बड़े बड़े फार्मूले इस मुल्क को जो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर ने दिए। और हालिया जब जाते हुए आसिफ जरदारी साहब जो CPEC जैसा बड़ा तोहफ़ा इस मुल्क को दे के गया, तो मैं समझता ही हूँ कि कैसी पार्टी, जो पार्टी जमहूरी पार्टी है और पार्लियामेंट के बालादस्ती रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है और हमेशा किसान, पतारे वाला, दुकानदार, पाइक वाला, चिंची वाला, हर वो आदमी जो गरीब गुरबा है उसकी पार्टी है। तो इंशाल्लाह ताला इस पार्टी के साथ वाबस्ता है और तायात के लिए हमने जो है वो वादा किए लिया है और इंशाल्लाह तायात इंशाल्लाह देते हुए पार्टी के अंदर खिदमत अपनी अंजाम देते रहे और आगे देते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर एक बात बताइए, आप जैसे जब मैं क्या कहना चाहूँगी कि जो आप बानियों में से जो लोग आप लोग होते हैं, आप जैसे एक ज़बरदस्त किस्म के साथी, बहुत पुरजोश हैं, बहुत पुरअज़्म हैं, ठीक है, लेकिन अवाम कहीं ना कहीं नाराज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शायद उन्हें उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी या कहीं कोई लेकनेस आई है। इस बारे में आप कुछ रोशनी डालें प्लीज़। देखिए, जब ये पाकिस्तान बना तो 27 रमज़ान जुम्मे के दिन और कलमे के नाम से ये मुल्क जो है वजूद में आया। बिल्कुल। और हम छोटे थे, फिर मैं दोबारा छोटे से स्टार्ट करूंगा। जब छोटे थे तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और अब तक सुन रहे हैं कि नहायत ही नाजुक हालात से मुल्क जो है वो गुजर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान का वजूद में आला पाकिस्तान, इसके नाजुक हालात कभी खत्म नहीं हो सकते। ये तो होता ये है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर एक बड़ा अलमिया ये है कि तजुर्बे बड़े होते रहे, ऐसे तजुर्बे होते रहे कि अनएक्सपेक्टेड और बगैर टाइमिंग के जो है तजुर्बे हो रहे हैं और अभी भी होते रहे। बात यह कि बड़ा मुल्क है पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं सब खैरख्वाह नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन जो लोग समझते हैं, जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी जानते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझते हैं, जो चीज़ें इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी की शक्ल में इस मुल्क को जो है वो चीज़ें दी, चाहे वो कुर्बानी की शक्ल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चाहे मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहनवाज भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, तो जो लोग समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जब बात आती है किसान की, जब गरीब गुरबा की बात आती है, ऐसा भी टाइम वक्त आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर मैं माजी की बात करूं 2008 के अंदर, जब यह 9-8 साल 10 साल यहाँ एक मुल्क का एक बड़ा गरक एक डिक्टेटर जो करके चला गया, तो हम नहीं रोए आगे। हमने नहीं कहा कि बात यह है कि इस मुल्क के अंदर यहाँ ड्रोन हमले इतने होते हैं कि जैसे शिवरात के पटाखे जो है वो कम या जो है फटते हैं, यहाँ खुदकुश हमले ऐसे होते थे आप सोच भी नहीं सकती हैं। ये अमन अमान सूरत हाल कराची की क्या थी, यहाँ गिनती होती थी कि ऐसी हो गए, ऐसे हो गए। बलूचिस्तान अकबर बुगटी को मरवाने के बाद बलूचिस्तान के अंदर इंटर होना बड़ा अनपॉसिबल, अनलॉजिकल चीज थी। और इसी तरीके से इस्लामाबाद में जो है वो लाल मस्जिद वाले मामला जो कुछ हुए, लेकिन हम नहीं रोए, कभी भी हम ना रोए। उस वक्त भी जो हालात थे, बात ये कि शिया सुन्नी फसादात, किरगित के अंदर
ये हमारा जो एले तशी भाई हैं उनकी कमीज उठा के उनको चेक करके शहीद कर देना। हमने आके मुल्क के अंदर जो है वो आगे बढ़ने की बात की, और आगे जब बढ़े तो आते हैं कि साथ यासिर जरदारी साहब ने इस मुल्क के अंदर जो यहाँ गवर्नमेंट मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाह 100% इंक्रीज की, और आने के साथ जो पेंशन होल्डर, जिनके पास पेंशन होल्डर जो लोग थे, उनकी 70% पेंशन जो है वो उनकी बढ़ाई आगे। और जाते जाते सीपीएक जैसा तोहफा देखेगा। होता ही है, जो लोग समझते हैं पीपल्स पार्टी की खिदमत को वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर बात यह कि यहाँ 3 से 4 किस्म की कैटेगरी। अगर आज किसी वीगो वाले को रोक के अगर आप पूछे ना तो आप किसको वोट देते हैं, तो आपको कहेगा मैं जो है वो पीएमएलएन को वोट देता हूँ। किसी रीवो वालों को रोक कर अगर आप पूछें तो वो कहेगा मैं पीटीआई को वोट देता हूँ। किसी पराडो गाड़ी वाले को रोक के अगर आप पूछें तो वो कहेगा मैं काफ लीग को देता हूँ। किसी अगर बात ये है कि बड़ी गाड़ी को अगर आप रोक के पूछें तो वो कहेगा जी पीएमएलएन अपना जो है वो एमकेएम को देते हैं। किसी पतारे वाले से पूछें, किसी चिंची वाले से पूछें, किसी दुकानदार से पूछें, किसी साइकिल वाले से पूछें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गरीब गुरबा की जमात है। तो हर वो आदमी जो नीचे तबके से ताल्लुक रखता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट है वो खामोश वोट है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि हम अक्सरियत के साथ यहाँ सिंध के अंदर जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हालांकि 2018 के जो इलेक्शन था उसको हम जो है वो हम समझते हैं कि गैर आईनी था, और 2018 के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से आरडीए सिस्टम बंद हुआ, जिस तरीके से आरओ का रिजल्ट रोका गया, जिस तरीके से इलेक्शन जो है वो करवाए गए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं। हम आज भी कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है पाकिस्तान से, लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब बात ये कि हम कहते हैं आगे बढ़ने की बात करते हैं। हम कहते हैं तनकीद बरा तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बरा असला होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है मुल्क की हमने जो है वो खिदमत करने का तरीक़ेकार भी यही है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा सर, ये बताइए कि अब क्योंकि दौर भी है और तब्दीली का नारा सुनते सुनते हमने कहा बहुत सारी चीज़ें जब चेंज हुई हैं तो यूथ बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है, और यकीनन आपने यूथ के लिए भी बहुत काम किया है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त सिंध की जो नौजवान नस्ल है, ठीक है, क्योंकि आपकी पार्टी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ देती हुई आ रही है और ये हम सब देख रहे हैं, हम जान रहे हैं। हम उस वक्त नहीं थे लेकिन हमारे बड़े हमें बताते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि यूथ इस वक्त बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हो गई है। आपके जो इस वक्त मौजूदा ज़ाहिर जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो खुद भी एक माशाल्लाह यंग है, तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या हमारी आवाम सुकून का सांस ले सकी? स्पेशली यंगस्टर्स की मैं बात करना चाहूँगी आपसे, तो इनके लिए आपने क्या कोई नया कोई लाए अमल तैयार किया है, या आप इनके लिए क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस मुल्क के अंदर 60% जो है वो दही इलाके हैं और 40% जो है वो शहरी इलाके हैं। होता ये है कि ख़ास तौर पे पिछले हम जो 4 साल से देख रहे हैं कि सुबह शाम जो है वो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो शुरू करते हैं टेलीविज़न पे बैठ के उनके जो इंपोर्ट किए हुए तर्जुमान ला के बिठाए हुए मामून खुसूसी, और आगे सुबह शुरू होते हैं और होने के बाद बताते हैं कि चोर कौन है। हालांकि 60% दही इलाके और 40% जो है वो शहरी इलाके हैं। यहाँ चोरी हो जाए तो पुलिस को बाद में पता लगता है, आवाम को पहले पता लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। होता ये है कि यहाँ अय्या कना बुदो अय्या कनस्तीन के बाद जब यहाँ लोगों को जिस तरीके से गुमराह किया जाता है, और नौजवान नस्ल लाजमी सी बात है पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहमियत रखती है, बिल्कुल, और उन्होंने कोशिश भी की, और मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि इलेक्शन 2018 के बाद शायद इस मुल्क के अंदर बड़ा चेंज आ जाएगा, इस मुल्क के अंदर बड़ा डिफरेंस होगा। फिर हमने देखा जी सुनामी आएगा, बहा के ले जाएगा। फिर हमने देखा सुनामी का पानी हमारी जमात से दीगर जमातों से लोटों ने भरा और सुनामी को लेकर आया इस मुल्क के अंदर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर क्योंकि हमारे जो लीडर है बिलावल भुट्टो साहब हमारे चेयरमैन हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको सियासत के अंदर, लेकिन कुछ टाइम के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो टाइकून्स हैं, जो सियासत से वाबस्ता जो लोग जानते हैं सियासत को, वो जो है बड़े इस वक्त कंफ्यूज भी हैं और बड़े वो इस वक्त एक्साइटेड भी हैं आगे क्या होने वाला है। बात ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने इतने कम टाइम में, इतने कम वक्त के अंदर बात ये कि मुल्क की भागदौड़ संभाली है। और भागदौड़ क्यों ना संभाले, बात ये कि वो जिसका नवासा है, जिसके लोगों के अंदर जिसका खून है, बात ये है कि वो तो दुनिया जानती है। और नौजवान जो इस वक्त नस्ल जो हमारे पास जो इस वक्त कश्मकश के अंदर है, डबल माइंडेड है कि एक ऐसा वजीर आजम जो यूथ को इकट्ठा करने में कामयाब भी हुआ। हमने देखा काफी तादाद में यूथ के साथ निकले भी। लेकिन बात ये कि यूथ के साथ क्या किया, आज यूथ जो है वो जिस तरीके
तरीके से आई करा के लोगों की हुई निकाली है। आज जितने अफेक्टेड हमारी यूथ हुई है, अगर आप जाके पता करें किसी पतारे वाले से या पता करें किसी नौजवान से जिसके पास बाइक की वो बाइक चलाता है, किसी से पूछें वो डिलीवरी करता है कहीं जो है फास्ट फूड के ऊपर वो जाके अपनी जो है वो जाके अपना काम करता है, तो उनसे पूछें जाके आज पेट्रोल के रेट क्या है। आज उनसे पूछें कि बात ये कि घर में वो 3 टाइम का खाना किस तरीके से पूरा कर रहा है। पूछने की जरूरत नहीं है सर, चीखें हमें सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल हमें पता है कि चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो वादे हों जो वफा नहीं हुए, तो वो लोगों की, आवाम की चीखें बन के, और स्पेशली शायद कहीं ना कहीं हमारे जो यंगस्टर्स हैं या जो हमारे यूथ हैं, जो एक सुनामी एक निकला था। क्योंकि देखें जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा वो ऑब्वियसली वो यही चाहेगा कि कुछ अच्छा हो। जैसे आपने कहा कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हालात बड़े नाजुक दौर पे खड़े हैं, वो नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है कि जी सियासत बहुत ही बुरी चीज है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो होती है वो भी होनी चाहिए। जाहिर है आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी तो देखना ही है सारी चीजें। लेकिन अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि जैसे जो इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ गए, तो क्या ये उन्हीं वादों का कोई इम्पैक्ट है कि नौजवान नस्ल, क्योंकि देखें नौकरियां मिली नहीं, न्यू नौकरीज तो बाद में आती, जो पुराने जो लगे हुए थे वो ड्यू टू कोविड भी बेचारे बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए। फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि एक अजीब सी चक्की में पिस गए सारे। मुझे ये बताइए कि ये चीजें क्या हम भी इसी तरह बड़े होके फिर अपने बच्चों को बताएंगे कि ऐसा हुआ करता था, या कोई उम्मीद की किरण कोई नजर आई है? स्पेशली आपके ये लॉन्ग मार्च के बाद तो यकीनन कुछ हुआ होगा। ये बताइए जरा। बहुत सारी चीजें मैंने पूछ ली क्योंकि दिल की बात है, तो मैंने कहा जरा जो भी है कम टाइम में वक्तन में एक चीज का आपको जैसे मैंने पॉइंट नोट किया। देखें 2018 से पहले का अगर पाकिस्तान में अगर मैं आपके सामने रख दूं और 2018 की बात का पाकिस्तान रख दूं, वजीर आजम साहब जो हमारे इस वक्त मौजूद हैं, कंटेनर पे 126 दिन का धरना दिया। हालांकि आईनी कानूनी उनके पास हक है कि आप बिल्कुल आप चीज़ें जो है वो अगर आपको आईन इस बात की इजाज़त देता है तो आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। और हालांकि इतना बड़ा कोई नुकसान भी नहीं था, इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं था। 4 हल्कों के ऊपर उन्होंने 126 दिन उन्होंने लिए इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन कंटेनर पर खड़े होकर जो दावे किए, जो वादे किए, हमारे जो यूथ, जो हमारी नौजवान है, वो उनके दावों में, उनके ख्वाबों में, जो ख्वाब उनको ड्रीम बताए गए उनमें आ गए। अब 90 दिन का जो इन्होंने प्रोग्राम दिया कि मैं 90 दिन के अंदर 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकान दूंगा, मैं आफिया सिद्दीकी को 90 दिन में लाऊंगा, मैं गवर्नर हाउस को गिराऊंगा, उसको लाइब्रेरी बनाऊंगा, पीएम हाउस को गिराऊंगा, उसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी करूंगा, गरीब आदमी बगैर राज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब मजे करेगा। और बात ये कि यहाँ फिर हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे जो है वो जाया करता था। लेकिन तो बात क्लियर हो गई कि वजीर आजम साहब का अपना कोई तो कारोबार नहीं है, और कमाल ये कि ये किसी को छोड़ेगा भी नहीं। और साइकिल की जो बात की थी ना, हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पर सफर करता है। आप यकीन करें अगर 5-6 महीने और मिल गए ना, तो यहाँ हर आदमी, हर यूथ के जो नौजवान है वो साइकिल पर सफर करेंगे, जो हालात पैदा कर दिए गए। बिल्कुल। देखिए होता ये है कि आप कोई प्राउड फील करते हैं किसी कारनामे के ऊपर, जो कारनामे इन्होंने कहे। हमें ये कहा, बासियत हम अपोजिशन थे, हालांकि नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बिलावल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब आप इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं बाद में तय करेंगे, बहरहाल आपने हक लिया है। लेकिन जो कौम से आप वादे कर रहे हैं या पूरे नहीं कर सकते, बहरहाल फिर भी हमने इनको कहा कि हम बिसाके जमहूरियत पे अमल करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और हमने आगे चलने के लिए वादा लिया और वादा किया, हम चलेंगे के साथ। लेकिन सूरत हाल क्या बने कि 90 दिन बाद फिर मुझे 1 साल चाहिए, फिर मुझे 2 साल चाहिए, फिर मुझे 2.5 साल चाहिए, और आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम से जो फिर बात ये कि वजीर आजम साहब से जो खिताब किया, अय्या कना बदो अय्या कनस्तीन से स्टार्ट हुए, कहा कि हिटलर ने यू टर्न ना लेके बड़ी गलती की। तो मतलब बात ये कि झूठ बोल के उसने बड़ी गलती की, जबकि सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बदबख्त वो इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त वो इंसान जो वादा खिलाफी करे, बदबख्त वो इंसान जो अमानत में खयानत करे। तो हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उनको झूठ बोल के प्राउड फील होता है। और आए दिन पिछले 3.5 साल से जो उन्होंने वादे किए, कौम को जो ड्रीम्स दिए, जो ख्वाब दिए, अब लोग समझ चुके हैं। अब ये अवाम समझ चुकी है कि बात ये है कि ये सब सिर्फ वादे हैं, ये दावे हैं। होता ये कि लोगों का पेट दावों से नहीं भरता, वादों से नहीं भरता। लोगों को बात ये कि सस्ती अदवात चाहिए, लोगों को हाउस होल्ड के जो आइटम है वो सस्ते चाहिए, लोगों को जो है वो चीनी पत्ती आटा जो है उनको सस्ता चाहिए, लोगों को पेट्रोल सस्ता चाहिए, लोगों को बिजली सस्ती चाहिए, लोगों को गैस सस्ता चाहिए। आज सूरत
मतलब आप ये देखिए कि ये सारी चीजें तो चाहिए, और फिर जिनके पास जो है उनकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आपसे कोई भी गन पॉइंट पे छीन लेगा। ये वो तो चीज भी मतलब जो होती है वो भी जारी है। लेकिन 3.5 सालों के अंदर बेरोजगारी अगर मैं बात करूं, असद उमर खान साहब ने खुद कहा कि 1 करोड़ नौकरियां तो हमने नहीं दी, 1 करोड़ 90 लाख 19 लाख लोग इस बेरोजगार हो चुके हैं। 50 लाख मकानात देने के अंदर बात ये है कि नागा रहा और अब तक ना मिल सके। होता ये है कि अगर छोटा सा बच्चा किसी का अगर वो रोता है ना, उसको दूध की जरूरत होती है, तो उसको नहीं पता कि बाप उसका बेरोजगार है, तो फिर बात ये है कि वो चाकू भी निकालता है, वो गन भी निकालता है और फिर स्नेचिंग करता है। वो सूरत हाल ये कि हमने पिछले यकीन करें कि 1.5 साल से, क्योंकि यहाँ सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीस पार्टी की है, हमारे पास जितने लोग हमने अरेस्ट किए 90% वो लोग हैं जिनका माजी अगर हम चेक करते हैं तो माजी में उनके क्राइम नहीं रहे, वो माजी के क्रिमिनल नहीं है। जिसको हम अरेस्ट करते हैं, जिसको पकड़ते हैं, जब हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, ये उससे पहले जब इंटरोगेशन हम जब करते हैं, हमारा प्रोसिक्यूटर जब परस्यू करता है केस, आप यकीन करें हमें खुद भी तकलीफ होती है। इन्वेस्टिगेशन देख के आप लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, करप्शन 4% हम ऊपर चले गए, हम 23वें दर्जे पर हम ऊपर जा चुके हैं। फिर इनका तो अपना वादा था ना कि हम जब आएंगे तो लाजमी सी बात है, बात ये कि हमारा जो हम कौम को जिन्होंने बताया था कि हमारा तरीके इंसाफ का वादा ही इंसाफ देना है, फिर कितने लोगों को इंसाफ दिया। जो कुछ आपने देखा जीटी रोड पर हुआ, जो वालदा के साथ उनके बच्चों के सामने जो कुछ हुआ, फिर हमने देखा दिन दहाड़े ताहिर धावड़ को इस्लामाबाद से अगवा किया गया, एसएसपी को, उसकी डेड बॉडी इस्लामाबाद से उसकी जो है वो मिलती है, क्या उनको इंसाफ दे दिया गया? फिर हमने दिन दहाड़े देखा मौलाना समीउल हक को दिन दहाड़े इस्लामाबाद के अंदर जो है कैपिटल के अंदर उनको छुरियों के वार से कत्ल कर दिया गया। हालांकि वजीर आजम साहब यहाँ नहीं थे, तुर्की के दौरे में कहे आऊंगा तो मैं आके उनको इंसाफ दूंगा, लेकिन किनको इंसाफ दे सके? फिर बात ये कि पहली हुकूमत कहते हैं हम महंगाई इसलिए करें, महंगाई खत्म करें। हम बात ये है कि हम जो है वो कर्जे इसलिए ले रहे हैं, कर्जे खत्म कर सके, जबकि ये कर्जे ना लेने, कशकोल तोड़ने की बातें तो हुई थी, अगर मैं नहीं भूल रही हूं तो ये बातें तो हो चुकी हैं कि अब वो चीजें रिपीट नहीं होंगी। ये सारी बातें हम सुन चुके हैं कि अब वो चीजें रिपीट नहीं होंगी, लेकिन ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी नई हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत की सारी चीज़ों को बजाय उसको कंटिन्यू करें वहीं से। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो एक नए सिरे से वो एक तोड़ फोड़ हो जाती है। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों के बीच में अवाम और पाकिस्तान पिस रहा है? कि यानी एक अगर कोई संगे बुनियाद आप रख रहे हैं या किसी आप संगे मील पे चल रहे हैं, तो बजाय उसको वहीं से कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी माशाल्लाह ऐसी है कि जो नस्ल दर नस्ल चल भी रही है और अपने काम स्टॉप नहीं किए, चल रहे हैं उनके काम। तो क्या अब अगर दोबारा से अवाम ये चाहे कि आपको मौका देती है, तो क्या कुछ बेहतर पाकिस्तान, वो वाला नहीं जो आप और मैं बचपन से सुन रहे हैं कि कुछ अच्छे अब हालात आएंगे, या फिर हमें कुछ साल लगेंगे, इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, आपके पास कोई विजन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई विजन है, कोई टीम है, जैसे इन्होंने दावा किया था कि हमारे पास 200 मायरे माशियात हैं, फिर वो है कि 1992 का वर्ल्ड कप, बात ये है कि उसका सेहरा जो जाता है, उसका जो क्रेडिट जाता है वो इमरान खान साहब को जाता है कि उस वक्त क्योंकि कप्तान थे। आज अगर वजीर आजम साहब से पूछें कि आज मुल्क के साथ जो आपने किया, तो वो कहते हैं मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। तो टीम अच्छी नहीं मिली, कप्तान तो आप ही ना, सेहरा तो आप ही लेंगे इस मुल्क का। फिर बात ये है कि आपका जो विजन होना चाहिए, जो आपको टीम होनी चाहिए। अभी भी मैं आपको बताऊं, इनके पास वजीर खारजा जो है वो होम मिनिस्टर, इनके पास का जो है वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी वो लोग हैं जो हमारी टीम के साथ है, जो इनके पास इस वक्त जो है वो मदीने की रियासत की तामीर जो है वो चल रही है इस वक्त। होता ये है कि आप मुल्क के साथ जब आप वादे करते हैं तो आपने वफा करने होते हैं। बिल्कुल। आप जो कौम से वादे करते हैं वफा करने होते हैं। लेकिन इस मुल्क को इन्होंने क्या दिया 3.5 साल के अंदर? 3.5 साल के अंदर अदवात महंगी की, इन्होंने हेल्थ कार्ड दे दिया। आप ये देखें कि हेल्थ कार्ड भी इनका अपना मंसूबा नहीं है, जिनका नाम इन्होंने हेल्थ इंसाफ कार्ड रखा, ये साहब का हुकूमत का मंसूबा है जो मियाँ साहब ने इस मुल्क को दिया था। और उसके अंदर ऐसा था कि कोई भी अगर सूबा उसके अंदर अगर वो शेयर करना चाहे तो 50% जो लागत होगी वो सूबाई खुद मुख्तारी के बाद 18वीं तरमीम के बाद वो सूबा 50% शेयर करेगा, वफाकी हुकूमत 50% उस पर जो कास्ट आएगी वो दोनों मिलके देंगे। तो बात यह है कि इन्होंने इस मुल्क के अंदर जो चीजें दी इन 3.5 सालों के अंदर, कभी वजीर आजम साहब अंडे की बातें करते हैं, कभी मुर्गी की बातें करते हैं, कभी कट्टों की बातें करते हैं, कभी WCO की बातें करते हैं, कभी इनसे अगर आप सुने इनकी तकरीर इनकी माजी की जो तकरीरात जो मौजूद हैं, अभी भी ऐसी बातें करते हैं कि हम भंग काश करेंगे तो मुल्क की मैशत हम ठीक करेंगे, जैतून के तेल से मैशत इस मुल्क की ठीक होगी।
इनकी जो बातें हैं वो बातें अगर उस पर थोड़ा सा अमल भी कर लें, हो सकता है कि अंडे मुर्गियों से कट्टों से मुल्क जो है वो तरक्की कर जाए, तो शायद तरक्की कर जाए। लेकिन बात ये कि ये सब सिर्फ बातें और दावे। आज सूरत हाल ये है कि आवाम को 3 वक्त की रोटी छीन से उनको लंगर खानों पे लेकर आ गए। आज सूरत हाल ये कि लोगों के मकानात जिस तरीके से 3.5 साल में गिराए गए हैं, जितनी इंक्रोचमेंट कराई गई है, लोगों के पतारे जिस तरीके से दुकानें तोड़ी गई हैं, आज सूरत हाल ये कि लोगों को ला के उन्होंने ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि बात ये कि अवाम इस वक्त जो सूरत हाल अवाम के साथ की है, आई करा के हुई जो अवाम की निकाली है, अभी भी सूरत हाल ये है कि आज अवाम के दरमियान अगर आप जाके पूछें कि अगली बार जो है वो बल्ले को वोट देंगे आप, तो वो आगे से कान पकड़ते हैं, कहते हैं जिंदगी में कभी बल्ले को वोट नहीं देना। क्योंकि अभी भी मैं आपको बताऊं, ये मैं आपसे दावे से कह दूं, बेसिकली इनका जो तरीके इंसाफ का जो बल्ला जो है ना, इनका इनका इंतखाबी निशान है, अभी भी आप यकीन करें कि जो तब्दीली चेंज हुई है ना, ये भी हत्ते से स्टार्ट हुई है। अभी तो बेड का जो नीचे वाली साइड है ना महंगाई की, अभी अवाम ने वो भी बर्दाश्त कर लिया। अवाम तो बाद में डरेगी, आप तो मुझे डरा रहे हैं इस तरह की बातें। वैसे ये है कि हम हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते। तो सर अभी जैसे आपने खुद जिक्र किया और इस चीज की नॉलेज हमें भी है कि बहुत सारी पार्टी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो है वो गए और उन्होंने एक शायद तब्दीली के लिए अच्छा सोच के खान साहब के साथ एक पार्टी को मुकम्मल किया। अगर वो कहते हैं कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, जो लोग गए थे क्या उनमें से किसी ने उनको मशवरा नहीं दिया? और क्या अब अगर आप, जैसे मैं आपकी पार्टी की बात करती हूँ, अगर वो कम बैक करते हैं तो क्या आप उनको वेलकम करेंगे? गए हैं क्यों? ये एक वो कहते हैं ना कि पेंडुलम टाइप, तो ये नहीं चलता रहेगा ना इस तरह से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, ऐसे लोगों के लिए भी, और वो उनकी सोच क्या तो आपने बता ही दिया है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि मुल्क के अंदर ये माजी अगर आप उठा के देखें तो माजी में इस किस्म के मैंने कहा कि तजुर्बे होते रहे। बिल्कुल। और बात ये कि जिस तरीके से हाइट दे दी गई थी वजीर आजम साहब को, अगर आप प्रिंट मीडिया पे अगर चले जाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चले जाएं, आप जो है वो सोशल मीडिया पे चले जाएं, जितनी हाइट इनको दे दी गई थी, उम्मीदें बहुत हो गई और थी, जैसी हाइट दे दी गई थी, मेरे जैसा आदमी भी कंफ्यूज था कि बात ये कि शायद इमरान खान साहब कुछ इस मुल्क को डिलीवर कर जाएंगे। होता ये, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ एक होती है आमरीत, एक होती है जमहूरियत। जो लोग चोर दरवाजे से आते हैं ना, चोर दरवाजे से आने वाले जो लोग होते हैं, उनका टाइम फ्रेम ज्यादा नहीं होता है, उनका टाइम फ्रेम उतना ही होता है जितना इस वक्त इनको मिला है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बात ये है कि जो इलेक्शन है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो चल रहे हैं। आज हमारे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पेंडिंग के अंदर है। जब आप चोर दरवाजे से आते हैं तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि बात ये कि कुछ इस मुल्क को जो है वो डिलीवर कर जाएंगे। फिर बात ये, अल्लाह है कि तो निज़ाम चलाता, दो होते हैं ना, कभी निज़ाम चल नहीं सकता था। जिस घर में बाप जो है वो बाप हो तो घर चलता है, जिस घर में बाप माँ बन जाए ना, औलाद बाप बन जाए, तो वहाँ फिर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जो इस वक्त मुल्क के पैदा हुए हैं। तरीके इंसाफ के अंदर बात ये कि लीडरशिप का फुकदान है। तरीके इंसाफ में हर आदमी लीडर है। अगर मैं इनको शऊर की बात करूं, अगर इनको इनकी मैं बुनियादी तरबियत की बात करूं, बेसिकली इनके पास कोई तरबियत नहीं है। ये वो लोग हैं जो मांगे टांगे की सियासी बेस पे, जी सियासी बेस के ऊपर। और माजी भी अगर मैं बात करूं, तजुर्बा नहीं है इमरान खान साहब के पास, एक्सपीरियंस नहीं है। जब आप किसी चीज का तजुर्बा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फिर आप भी यही जो आप देख रही हैं इस वक्त, हम भी वही देख रहे हैं। बिल्कुल। और जो आप महसूस कर रही हैं वो हम भी महसूस कर रहे हैं। महंगाई सिर्फ बात ये है कि वो इमरान खान साहब की बनी गाला तक नहीं है, महंगाई जो है वो हर आदमी ने जो है वो फेस की है। खुद इमरान खान साहब जो है वो इंटरव्यू में बात बोल चुके हैं कि मुझे तो मेरे जो है वो वाइफ बताती है कि आप वजीर आजम हैं, तो मुझे तो टेलीविजन पे बैठ के पता लगता है कि डॉलर के रेट बढ़ चुके हैं। अब होता ये, जो ताकतें लेकर आती हैं वो बेख्तियार कर देती हैं, वो बेख्तियार करती हैं। आज वजीर आजम साहब के पास इख्तियारात नहीं है। आज आईजी भी चेंज करना हो तो उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो आईजी की जो है वो आईजी को चेंज करें। आज उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो महंगाई को कम करें। आज उनके पास इतने इख्तियारात नहीं, वो वसाइल दें, नौकरियां दें। आज घरों जैसे जो बड़े बड़ी इन्होंने दावे किए, वो इख्तियारात नहीं है। तो बेसलेस जब इख्तियारात वाले जब वजीर आजम मुल्क के जब बनते हैं ना, तो आप इस वक्त जो हालात आपके साथ हैं वो हालात मेरे साथ भी है। तो इस मुल्क को जो चलाने वाले लोग हैं, वो अभी अगर आप देखेंगे, वजीर आजम साहब ने समरी पे ना साइन करके साबित किया कि वाकई में इस मुल्क के को दर्द रखते हैं वजीर आजम साहब। 12 रुपए ओगरा ने जो है वो रेट बढ़ाए और वजीर आजम साहब ने उसको रिजेक्ट कर दी समरी। नहीं, वो मैं बात ये कि मैं वजीर आजम हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद क्या हुआ? वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने समरी साइन कर दी? वो कौन सी ताकतें थी? 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिए।
ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि अगर 27-28 फरवरी को अगर बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से इस्लामाबाद नहीं चलते ना, तो ये 10 रुपए के रेट भी नीचे नहीं आने थे, बिल्कुल ये 5 रुपए का बिजली यूनिट भी नीचे नहीं आना था। तो बात ये कि पुराना पाकिस्तान जो था वो 8 रुपए बिजली का यूनिट देता था और नया पाकिस्तान 34 रुपए का बिजली यूनिट देता है। बिल्कुल पुराना पाकिस्तान जो था वो आपका जो डॉलर के रेट थे वो 113 रुपए थे, आज नया पाकिस्तान 170 रुपए भी लेके चला गया है। जी आज पुराना पाकिस्तान की बात करूं तो 180 रुपए में आपको आराम से आपकी तेल की ऑयल की जो है वो थैली 1 किलो केजी मिल जाती थी। आज नया पाकिस्तान है 420 रुपए की मिलती है। अब 500 हो चीनी जाएगी, 47 रमजान आ रुपए रहे की हैं वैसे पुराने भी। पाकिस्तान जी में मिलती थी, नया पाकिस्तान है जी जिसमें 150 में भी दस्तयाब नहीं है। बात ये कि उसको ढूंढना पड़ता है, नायाब हो चुकी है। और नायाब क्यों हुई है? इनके राइट हैंड पे चीनी माफिया और सीधा पे जो है वो फला माफिया है। आज जतवाद की पोजीशन ये है कि माँ बाप, लाजमी सी बात है, किसी के अगर कोई बीमार हो जाए, अगर कोई पेशेंट है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, किसी के साथ और प्रॉब्लम है, टैबलेट्स गायब हो तो चुकी है 100 रुपए की जो दवाई रोज खाता था आज तो बिल्कुल। 700 की दवाई मार्केट में उसको दस्तयाब उसको मिलती है। तो पुराने पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान में फर्क है। फिर इमरान खान साहब खुद कहते हैं मेरा जो विजन है वो जो है वो कायदे आजम है। बात ये कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर जब भी वजीर आजम हल्फ लेता है, चाहे वो गवर्नर हल्फ ले, चाहे वो सदर पाकिस्तान हल्फ ले, तो पहली जो है वो सेकंड डे या फर्स्ट डे वो आके कायदे आजम के मज़ार पे हाजिरी देता है। ये हमारा वो वजीर आजम, इतना लेट वजीर आजम है, 36 दिन बाद तो कायदे आजम के मज़ार पे हाजिरी देने के लिए वो आया पहुंचा था। तो आज जो मुल्क के अंदर जो गुर्बत है, आज जो बेरोजगारी है, आज जो करप्शन है, आज जो लोग करप्शन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? सर हो सकता है 36 दिन बाद, जैसे आपने कहा कि उनकी वाइफ ने बताया कि आप वजीर आजम है। हाँ, बात ये तो कि वाइफ ने बस, बताया तो उनको पता लग गया वजीर आजम है, लेकिन अब तक लेकिन सर ये सूरत-ए-हाल बहुत अजीब सी बात नहीं है? मतलब देखें, हम मीडिया पे अगर हम ये बात भी करें और हम वैसे भी खुद सोचें तो मुल्क की बागदौड़ है हाथों में, ये क्या इम्पैक्ट जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? देखिए, इम्पैक्ट तो होता ही है कि ऐलानात तो जो माजी में किए थे इमरान खान साहब ने कि मैं 2018 के इलेक्शन में अगर मैं वहां तक नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं तो फिर मैं बरतानिया शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर बैसाख जमहूरियत पे जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर ने और नवाज शरीफ साहब ने जब साइन किए थे तो हमने वो ऐद कर लिया था कि वो ताकतें जो इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को डीरेल करती हैं और यहाँ आप जो है वो जमहूरियत को चलने नहीं देती, हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। नुकसान पीपल्स पार्टी ने उठाया, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया बिल्कुल, और नवाज शरीफ के साथ जो उन ताकतों ने किया वो आपके सामने ही है। तो एक ऐसा आदमी, जिस आदमी को बात ये है कि वो चाहता ही है कि किसी तरीके से वो 2 पीस पहन ले या फिर वो कपड़े पहन ले जो वजीर आजम पहनता है, शेरवानी पहन ले, तो शेरवानी उसको पहना दी गई, लेकिन बेख्तियार करके शेरवानी पहनाई गई, उससे तमाम इख्तियारात उससे छीन लिए गए। उसको बता दिया गया कि आपने जो है वो कर्जे लेने, और कर्जों की सूरत हाल बात करूं तो हमने 72 साल में ये मुल्क 24,000 अरब डॉलर पे मुल्क पहुंचा था। आज ये मुल्क इस वक्त 54,000 डॉलर अरब पे कर्जा जो है जितना इन्होंने 3.5 साल में लिया है, रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने कर्जे इस मुल्क के ऊपर लिए हैं। ना इन्होंने चाइना को छोड़ा, वहां गए, वहां से 300 मिलियन डॉलर लेकर आ गए, सऊदी अरब गए, उनसे कहा जी हमें कर्जा चाहिए। और कमाल बताऊं, वजीर आजम साहब कहीं भी किसी मुल्क में जाते हैं ना तो बताते हैं जी हमारे जो पुराने वजीर आजम चोर थे, वो पैसे खा जाते थे, उनकी प्रॉपर्टियां हैं, उनके असासे हैं, उनके एसेट्स हैं, वो कर्जे लेते थे, पैसे जो है वो हड़प कर जाते थे, तो मैं आपके पास जो आया मुझे कर्जा चाहिए, बात ये मुझे एक लोन चाहिए। 300 मिलियन कहीं से लेकर आ गए, सऊदी अरब गए, 300 मिलियन का पेट्रोल उधार पे लेकर आए, यहाँ कैश में लाके भेज दिया। तो ना इन्होंने वर्ल्ड बैंक को छोड़ा, ना इन्होंने जो है वो IMF को छोड़ा, ना इन्होंने जो है वो आपके जो है वो तमाम वो ममालिक जहाँ जिन ममालिक से बात ये कि थोड़ा बहुत कोई कर्जा मिल जाता है, जो कशकोल ये कहते थे मैं कब जो है वो कभी नहीं तोड़ूंगा, आज कशकोल लेके हर मुल्क के ऊपर जो है वो दौरे करते हैं और जाके फिर बताते हैं कि माजी क्या था और मुझे फिर कर्जा चाहिए। तो मुल्क पे कर्जे भी बढ़ गए, लेकिन मुल्क को क्या दिया? आज अंडे, मुर्गियां, कट्टे, डब्ल्यूसियां, फिर मैशत जो है वो जैतून के तेल से, फिर भंग। कमाल ये बताऊं ना, अब भंग पी पी के पाकिस्तान में सारे मैशत जो है वो तैयार करेंगे और सारे हेलीकॉप्टर बन के घूम रहे होंगे। तो इस मुल्क की तरक्की का जो राज होगा, फिर वज़ीर आज़म साहब का विजन होगा, जो विजन पाकिस्तान को, इस मुल्क को जो है वो मुल्क को लाके वज़ीर आज़म साहब ने खड़ा किया। अब इस वक्त सूरत हाल ये जो अपोजिशन की तमाम जमातें, हमने हमारे खिलाफ तो यकीन करें जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ यहाँ, अगर पिमरा की अगर मैं बात करूं, पिमरा के जो वो चैनल बताया ना कि पीपल्स पार्टी के अकाउंट से, गोले गंडियाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकल गए, तो वो चैनल इतने अच्छे लगते हैं इनको, लेकिन कोई बताया कि करप्शन हो गई है, बेरोजगारी है, तो वो फौरन के फौरन उनको जाके ताला लगा के आ जाते हैं। बहुत सारी बातें, निपरा की सूरत हाल इस वक्त उनको खुद समझ में आ पा रही है कि इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, इस मुल्क के साथ होने क्या वाला है। लेकिन जो भी कुछ होने वाला है,
आप यकीन रखें कि इस वक्त बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और इंशाअल्लाह ताला ये जो ताकतें, इन ताकतों के खिलाफ हमने माजी के अंदर भी जिहाद किया और माजी में हमने कुर्बानियां भी दी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानियों से जो है वो कभी भी डरती नहीं है। जब कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो हमारी क़यादत कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल, और सिर्फ अवाम के लिए ये नहीं है। आज भी अगर बात करूं, बिलावल भुट्टो साहब के पास किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो चाहे तो सारी जिंदगी, बात ये कि वो किसी मुल्क में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उनको तकलीफ, अगर उनको दर्द है तो मेरे मुंह में खाक ऐसी ताकत है जिन्होंने नहीं छोड़ा, जो माजी में हमारी लीडरशिप को नहीं छोड़ा, लेकिन वो बेखौफ बेडर अवाम में चले जाते हैं, बेखौफ बेडर कभी ट्रेन मार्च करते हैं, कभी अवाम के अंदर उतर जाते हैं, अवाम के अंदर जो है वो अवाम की तकलीफों को समझते हैं, लेकिन नहीं समझता तो वज़ीर आज़म साहब नहीं समझता है। होता ये कि जब आप किसी प्रोसेस से गुजर के आए ना, तो आपको पता हो इस वक्त तरीक इंसाफ में जितने भी MP MNA ये वो लोग हैं, ये कभी कौंसल का इलेक्शन नहीं जीत सके। मैं अली जैदी की बात करूं, ये कौंसल का इलेक्शन आ रहा है, अभी वो MNA बन गया है, तो इसको अवाम से क्या लेना देना, अवाम की तकलीफ का, अवाम की दर्द का, अवाम से इनका क्या ताल्लुक है। आज अगर कोई अफेक्टेड हुआ है, कोई इफेक्टिव हुआ है, तो वो अवाम है, अवाम की तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है। हालांकि लीडरशिप का नाम ये होता है कि अवाम की तकलीफ को दूर करना, और वजीर आजम साहब बात ये है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको सुबह उठते हैं तो उनको पता लगता है कि मैं टेलीविजन उतारूंगा, मैं इनके AC उतार दूंगा, अब मैं डीजल देखना मैं क्या करूंगा, इनको मूछों से जो है वो घुमाऊंगा, तो मैं अब देखना आसिफ जरदारी मेरे निशाने पर है। तो इनकलाबी जो है वो जिस तरीके से ये ला के इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब लाने की शक्ल जो है वो अख्तियार करने की जो है वो सोच रहे हैं। हालांकि दुनिया के अंदर आवाज रहा है कि नौजवान इनकलाब लेकर आए, लेकिन ये नौजवान बन के मुल्क के साथ जो किया है, नौजवान बन के और फिर क़यादत के बाद मुझे सच नौजवान नजर नहीं आए कि वो नौजवान लोगों को कोई ऐसी सीट दी जाती, कोई ऐसी पोस्ट दी जाती जहां यूथ काम करती हुई नजर आ रही होती। एक कोटा सिस्टम का एक नाम हम बहुत सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, तो इसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये कोटा सिस्टम की जो तलवार मुसल्लत की जाती है, क्या वाकई जैसा कहा जाता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस तरह से कुर्बानियों के हवाले से लोगों के जिक्र पे रहती है, इसी तरह से इस तरह की बातों पे भी जिक्र पे रहती है, जैसे आपने अक्सर कहा कि ये वो हर सारे इल्जामात के बीच में भी। तो ये कोटा सिस्टम कहते हैं, अच्छा जबकि ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, अगर एक आम अवाम के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि अवाम टू अवाम किसी का कोई क्लैश नहीं होता, कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई झगड़ना नहीं चाहता, सब सुकून से रहना चाहते हैं। रंग, नस्ल, कौम, फिरका परस्ती, ये मजहब, इन चीजों से किसी का कोई, देखें जो भूखा है उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि झंडा किसी का भी लगा हो, बस वो पाकिस्तानी होना चाहिए, वो मुसलमान है, वो मोहब्बत करता है, दैट्स इट। तो मुझे बताइए कि क्या वाकई कोटा सिस्टम नाइंसाफी का जो है वो बाइस बनता है, या ये भी प्रोपेगेंडा है? देखिए, कोटा सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सिंध के अंदर कोई जो दही थे, जो शहरी इलाके थे, उसके लिए जो है एक तरीक़ेकार हमने तैयार किया था, एक फार्मूला तैयार किया था। लेकिन उसके बाद होता ये कि इस मुल्क के अंदर मरदमशुमारी आइन ये कहता है कि 10 साल बाद होनी चाहिए, लेकिन 18 साल बाद इस मुल्क के साथ जो मुल्क के अंदर मरदमशुमारी होती है, और 18 साल बाद जब मरदमशुमारी होती है तो सिंध को फोकस किया जाता है, टारगेट किया जाता है। आज अगर मैं कराची की मरदमशुमारी की बात करूँ तो हमारी दरख्वास्त इस वक्त मौजूद है, कहाँ मौजूद है? आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। हमने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की कि कराची की मरदमशुमारी जो आपने गिनती की है वो ठीक नहीं की है। कराची में अगर लोग 3 करोड़ लोग रहते हैं तो आप एंट्री कर गए 1 करोड़ 60 लाख की, आप एंट्री कर गए 1 करोड़ 40 लाख की। तो होता ये है कि हमें बजट भी सिंध को उस हिसाब से दिया जाता है, हमें फिर कराची को बिजली भी उस हिसाब से दी जाती है, कराची को गैस भी उस हिसाब से दिया जाता है, कराची को हेल्थ के जो मंसूबे हैं, मुख्तलिफ स्कीमें उस हिसाब से दी जाती हैं। हमारी आवाज़ तो बात ये है कि अवानों तक पहुंच रही है। फिर नाइंसाफियों की बात करूं कि नाइंसाफी ऐसी है, कभी तो आते हैं ये स्टील मिल के लोगों को बेरोजगार करते हैं, 10,000 से ऊपर लोग फोकस करते हैं, उनको बेरोजगार करके उनके घर छीन लेते हैं, उनके जो है वो स्कूलों के जो वसाइल हैं उनसे वो छीन लेते हैं। फिर कभी आते हैं कराची के बड़े जजीरे हैं उस पर आके हमला करते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। कभी आते हैं कि सिंध के कराची के बड़े अस्पताल, जिना अस्पताल है, कार्डियो अस्पताल है, नहीं जी वफाक अपने कंट्रोल में करेगा, उसको छीनने की कोशिश करते हैं। कभी आते हैं PI का हेड ऑफिस कराची में मौजूद है, वो इस्लामाबाद ले जाने की बात करते हैं। होता ये कि जो वसाइल हमें सिंध में कोटे के हिसाब से दिए गए हैं, जो कोटा सिस्टम है, उस कोटा सिस्टम के अंदर वसाइल के साथ मसाइल को भी देखना होता है। हमने 3 सालों के अंदर 3 चीजें हमने फेस की बड़ी। अगर मैं बात करूं, हमने पिछले साल टिड्डी दल फेस किया, आपका हारी, आपका किसान तबाह बर्बाद हो गया।
हम वफाक को चीखते रहे कि खुदा के लिए हमें वो एरोप्लेन दे दें जिससे हम जो है स्प्रे कर सके। स्प्रे हमारा होगा, हम किराया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो जहाज इन्होंने हमें दिए वो जहाज धक्के से चलते थे, ला के सखर में खड़े कर दिए। लेकिन उसके बावजूद हमने जो है वो ऑपरेशनल सिस्टम के ऊपर जो वसाइल थे, तमाम जो बजट थे हमारे, जो तरक्याती बजट थे, हमने रोका। हमने कहा किसान खड़ा हो जाए पाँव पे। फिर एक आपने देखा कि आज से 2 साल पहले 90 साल का रिकॉर्ड टूटा बारिशों का। कराची की सूरत हाल क्या थी, आप ये देखें कि सिंध के अंदर मीरपुर खास के हालात क्या थे, बदीन के क्या हालात थे, उमरकोट के क्या हालात थे, नवाब शाह के क्या हालात थे। सिंध डूब रहा था और सूरत हाल बात ये कि आपके सामने थी। उससे हम बाहर नहीं निकले। फिर बात की कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वजीर आजम साहब, वफाकी हुकूमत हमें कोई बजट देगी, हमें वसाइल देगी। हमें यकीन कर एक डिस्प्लिन की गोली भी नहीं दी। नहीं ना देने का फिर रिजल्ट ये निकला कि हमने अपने वसाइल पे ही अस्पताल खोले, आइसोलेट के वार्ड हमने तैयार किए, हमने आइसोलेशन करने के लिए लोगों को हमने तैयार किया, हमने वैक्सीन को जो है वो खरीदने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल किए। हमने कोशिश किया कि मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ, मायरीन, डॉक्टर्स, उनकी तादाद बढ़ाई जाए, उनको वसाइल दिए जाए, उनकी तनख्वाहें डबल की जाए ताकि कोरोना वायरस से हम लड़ सकें। तो हमारे साथ तो बात ये कि मुख्तलिफ किस्म के जिस किस्म के जो हमारे साथ माजी के अंदर जो गैर जमहूरी तौर पर वफाकी हुकूमत जो हमारे साथ रवैया सतीली मामला रखा, हम इससे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अभी हमारे साथ यही हुआ। अभी भी हमारे साथ ये हुआ कि आज से कुछ साल पहले ऐलान हुआ 162 रुपये कराची पैकेज का हम देंगे। हम अभी तक देख रहे हैं वो 162 रुपये नहीं मिले। फिर 1100 रुपये हम देंगे, हम देख रहे हैं अभी तक 1100 रुपये नहीं मिले। फिर बात ये कि हमारा जो एक इनके साथ जो 18वीं तरमीम के साथ बात एक फार्मूला थे कि NFC अवार्ड की जो रकम होगी आप हमें इस तरीके से तय करेंगे, हमें आप पे करेंगे। 113 रुपए हमारे रोके गए। 113 रुपए वो जो हम वसाइल लगाते, सिंध पे लगाते, क्यों रोके जा रहे हैं? मतलब ये इतनी नाइंसाफियों पे इंसाफियां, आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए बात ये कि हम अगर सिंध में मौजूद हैं तो दीगर पार्टियां भी मौजूद हैं। कराची के अंदर एक जमात, बात ये कि लसानी सियासत कराची में करती रही। 40 साल इस कराची का जो रोशनी थी छीन ली गई। कराची का अमनो अमान तबाह कर दिया गया। रोशनियों के शहर को कराची के साथ जो कुछ किया लग रहा है वो आपके सामने ही है। बिल्कुल होता ये कि कराची की अगर मैं बात करूँ, कराची के टोटल MPओ की तादाद जो है वो 40 है। इस वक्त तरीके इंसाफ के 26 है। MNO की तादाद 21 है। इस वक्त तरीके इंसाफ के 14 MNA मौजूद है। सर वो भी तो मुख्तलिफ पार्टीज के आए हैं, नहीं जहां से भी माइंडसेट, लेकिन तो जिनके पास है बात ये कि जो मैंडेट लेके बैठे हैं, मैं उनका जिक्र मैं आपको बताऊंगा, उनका जिक्र करूंगा। अब गवर्नर किसका तरीके इंसाफ का, सदर पाकिस्तान किसका तरीके इंसाफ का। कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट तब 7 हो गए। 6 डिस्ट्रिक्टों में से जो है वो MKM का जो है वो मेयर भी था, डिप्टी मेयर भी था, 4 डिस्ट्रिक्टों के चेयरमैन थे, 200 से ऊपर UCA इनके पास थी, चेयरमैन इनके थे, कौंसल इनके थे। लेकिन कराची आज कहाँ खड़ा हुआ है? आज कराची जो है वो पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है कराची? लेकिन कराची से लेकर हम कहते हैं कराची की भी हम खिदमत करें, कश्मीर की भी खिदमत करें। जो बजट लड़काने के एक MP को दिया जाता है वो कराची के एक MP को भी वो बजट दिया जाता है। जो तरक्याती मंसूबे लड़काना के एक MP को दिए जाते हैं वही मंसूबे जो है वो कराची के एक MP को दिए जाते हैं। लेकिन मैं ना मानूं, मैं ना मान के आगे बढ़ने वाले जो तरीकेकार जो तय किए गए पीछे पड़ा दिया गया है। कराची के बड़े अस्पताल में आपको बताऊं कि हमने कभी नहीं कहा कि वसाइल हमें दिए वफाकी हुकूमत या हमें अल्ट्रासाउंड की मशीन हमें दे दे, एक्सरे की मशीन हम दे दें। एक बड़े अस्पताल इस पाकिस्तान को, सिंध को हमने दिए NICVD की शक्ल के अंदर। आज भी आप जाके देखें पूरे पाकिस्तान से लोग आके अपने इलाज कराते हैं। तो मैं आई विटनेस हूं, ये तो मैं इसी बिल्कुल तरीके से हमारे पास आज कार्डियो में आप जाके देखें, आज है। NICD के अंदर जाके देखें, आज आप जाके जिना के अंदर सूरत हाल देखें। दिन ब दिन जिना अस्पताल को उसकी जो तामीरात है मजीद बढ़ती जा रही है। अभी भी जो है वो एक और सेक्शन हमने उसको ऑन किया है, उसके ऊपर भी जो है वो इंशाल्लाह ताला काम जो है वो चल रहा है। फिर इंडस अस्पताल के अंदर गवर्नमेंट 50% शेयरिंग गवर्नमेंट सिंध की है, तो 50% वसाइल हम गवर्नमेंट सिंध दे रही है। और बड़े अस्पताल हैं, बकाई ले लें, फिर यहाँ कार्डियो ले लें, फिर यहाँ पर इंडस ले लें, यहाँ पर और दीगर बड़े बड़े अस्पताल हैं जो सिंध हुकूमत अपने वसाइल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मसाइल हल करें। लेकिन इसके साथ हमें वफाक की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे वफाक के वो जो वफाक जो इरादे रखती है, जो हमारे लिए पैकेजेस का ऐलान करती है, वफाक इतनी क्यों नाराज है आप लोगों से जब आप इतनी ज्यादा खिदमत अंजाम दे रहे हैं? तो आखिर वो कौन सा टाइम है? मतलब वफाक को ऐसी मैं क्या वर्ड यूज करूं, आप समझ सकते हैं कि ऐसी क्या तकलीफ क्या है? मतलब आप लोग उनको अब तक राजी नहीं कर सके। देखिए सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। सियासत में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो इबादत करने के लिए आता है, नजरियाती सियासत करता है, एक ज़ुर्रियात की सियासत, एक वो जो शेल्टर लेकर आता है, झंडे के नीचे क्रिमिनल काम करता है, चौथा वो सारा दिन तस्वीरें लेता है, कहीं लीडर मिला वो तस्वीरें लेते रहते हैं। बात ये है कि यहाँ जब इलेक्शन 2018 हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, सूबा सिंध में रहने वाले जो मेहमान नवाज जो सिंधी हमारे भाई हैं,
जो गैरतमंद कौम है, उर्दू स्पीकिंग भाई, मेहमान नवाज जो लोग हैं, गैरतमंद जो लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 3 सूबों में आई पीटीआई तो आ गई, सुबह सिंध में नहीं आई। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि बात ये है कि क्या सौतेली माँ वाला रवैया वफाक नहीं रखेगी? ये उसी का तसलसल है। आज 13 साल से, आज 14 साल हमें तरीके इंसाफ तो अपनी जगह आई। हम 14 साल से सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि 99 सीटें लेकर एमपी की फहरिस्त के अंदर हम सबसे आगे हैं। लेकिन बात ये है कि हमें वसाइल चाहिए होते हैं। जब वसाइल हमें नहीं मिलते तो मसाइल हमें बहुत सारे वफाकी हुकूमत की तरफ से देखने को मिलते हैं। कराची में बलदियाती एक 2013 साइन होता है, उसमें इख्तियारात दे दी जाते हैं। रोड कौन बनाएगा? मेयर कराची बनाएगा। स्ट्रीट लाइट कौन देगा? मेयर कराची देगा। पार्क कौन जो है वो तामीरात करेगा? पार्क बच्चों के जो है प्ले एरिया, जितने बड़े पार्क हैं जिसके अंदर खवातीन वॉक करती हैं, उसको कौन बनाएगा? वो मेयर कराची बनाएगा। छोटे नाले 213 बड़े नाले वो जो है वो दे दी गई, आपके जो है मेयर कराची के पास दे दिया गया। जो अंडर बाईपास ब्रिजेस थे वो जो है वो फार्मूला तय कर दिया गया बलदियाती 2013 के अंदर मेयर कराची करेगा, वो भी नजलाम पे लाकर खड़ा कर दिया गया। 4 साल मजे लिए मेयर कराची ने, वसीम अख्तर ने, और आखिर में पेपर ले रहा था, वो चला गया, मुझे इख्तियार नहीं दिया। भाई तुम्हें इख्तियार नहीं तो पहले महीने चले जाते। ये चीज, इस चीज पे तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और मैं यही कहना चाहूंगी जो बाअसर शख्सियात हैं कि भाई खुदा के वास्ते अब इख्तियारात दे दीजिए उन लोगों को जो वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। मैं यहाँ सिंध की बात नहीं कर रही, पंजाब की बात नहीं कर रही, सरहद बलूचिस्तान, मैं किसी सूबे को लेके बात नहीं कर रही, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। और खुदा के लिए मर्दमशुमारी सही से कर लीजिए, क्योंकि ये हकीकत बात है कि जब मसाइल ज़्यादा होंगे और वसाइल नहीं होंगे तो फिर आगे आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितनी बातें आपने कही अल्लाह करे किसी के दिल पे असर कर जाए, और पाकिस्तान है तो हम हैं। मुझे अपनी होस्ट बुशरा खान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।